दोस्तों आज सीटेट का पेपर 2 हम के प्रथम सब्जेक्ट हिंदी को सॉल्व करने जा रहे हैं। भाषा फर्स्ट का हिंदी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके आंसर की को हम जल्दी से जान लेंगे, जिससे वीडियो छोटा रहे और जल्दी से आप आंसर की मिला के एक मोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने का बाकी। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक, तब उस पर मिलान होगा सही, एकदम सही। कह रहा कि पहला क्वेश्चन 91 जो दिया था, समाज के बदतर होने की स्थिति अत्यधिक बुरा, इसमें सही था। पढ़ने के बाद आप पता लग जाएगा। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? मूल्यों के बिखरने की। कौन सा साहित्य इसमें दिया था 93 में? कौन सा साहित्य कालाजयी साहित्य बन पाता है? इसमें दिया था जो मानवीय सत्य की व्याख्या करें। विश्वास शब्द का अर्थ इसमें दिया था ऑप्शन 2 निश्चित धारणा, इसका सही होगा ऑप्शन। विसंकलित में प्रत्यय है इत प्रत्यय लगा हुआ है। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? कह रहा है कि समाज पतन की ओर जाता हुआ समाज। कालाजयी, इसमें 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। 96 में दिया है, 96 में दिया है पतन की ओर जाता हुआ समाज। 97 में दिया है कालाजयी से तात्पर्य है हर काल में जो प्रासंगिक हो, ऑप्शन 4, ठीक, हर काल में जो प्रासंगिक हो। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? जो समाज को जागरूक करें, ये ऑप्शन 3। समाज को गति कौन प्रदान करता है? साहित्य, इसी के बारे में बात हो रही थी और यही दिया है। करें आप देखते हैं हम 100 ये पद्यांश दिया है, इसके क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? बादलों से भरे आकाश से उतर रही है। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन संध्या। इसमें दिया है दिवसावसान का संधि विच्छेद है, दिवस अवसान, ये ऑप्शन 3 सही है। पद्यांश में किस का चित्रण हुआ है? प्रकृति के बारे में बात की गई है। किसके हंसने क्वेश्चन नंबर 104, किसके हंसने की बात की गई है? इसमें तारा। 105 में पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित हुआ है? इसमें उस सबको मानव के रूप में दर्शाया गया है, तो इसमें मानवीकरण किया गया है उनकी प्राकृतिक चीज़ों को। फिर 106 में अध्यापक शिक्षार्थियों और सामग्री टेस्ट आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? भाषा परीक्षण का प्रभाव, वास बैक इफेक्ट। 107 में देखते हैं, इसमें दिया है, कह रहा कि इसमें तो मिलान करना था, तो आप अगर ध्यान दिए हो तो प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं? व्याकरण के आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना, इसी से मिलान करेंगे। बी ऑप्शन में चौथा, ये तीसरा सही है। इसमें 108 में दिया है अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? व्यवहारवादी, बिहेवियर। कक्षा 9 109 में दिया है, इसमें दिया है कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा लाती हैं अधिगम के लिए। तो क्या करना चाह रही हैं? तो उसमें वह अधिगम को अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही हैं। इसमें 110 में दिया है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, ठीक। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है। ऑप्शन इसका 4 होगा। श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, ऑप्शन 2। 114 में दिया है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें दिया है पहला ऑप्शन, सब इसमें ज़्यादा संभावना है पहला ऑप्शन। वक्ताओं का जेंडर, पहला ऑप्शन सही है।
ठीक है, क्योंकि वो जेंडर से मतलब नहीं है कुछ बनाते समय, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? श्रवण और पाठन। ऑप्शन 2 116 में देखते हैं, एक अध्यापक बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी संपादक परिस्थितियों पर काम करने के लिए क्या उद्देश्य है? कह रहा शिक्षण कोष को उसको बढ़ाना है। ऑप्शन 3 कह रहा भाषा शिक्षण इस निर्देशन में समूह बनाकर प्रस्तुत टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करने, इस तरीके को सहयोगात्मक शिक्षण कहते हैं। कह रहा भाषागत 118 में देते हैं, भाषागत कार्य स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहते हैं? इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ काव्य शास्त्र बोल रहे हैं, कुछ ध्वन्यात्मक बोल रहे हैं, और इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। भाषा 119 में कह रहा कि ये अभिनय करते हैं, तो इसमें रोल प्ले की बात हो रही है। 120 नंबर में योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ये ऑप्शन रहा आपका पूरा हिंदी का पेपर। इसके आंसर को मिला लीजिए और आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सारी चीज़ें बहुत अच्छा कंटेंट देनी है। धन्यवाद आपको देखने के लिए। ऐसे ही आप संस्कृत का पेपर मिलान कर लीजिए, हम संस्कृत का वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं।